हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियोस इन माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, जो भी है आपके आर्किटेक्चर या प्लानिंग में है, तो ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और आप भी इसे देख पाएँ। और ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूँगा कि पर वीक मैं ऐसी ही वीडियोस लाऊँ आपके लिए। एक वीक में एक वीडियो तो लगभग आ ही जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे राजस्थान का प्लानिंग असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर 2015। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन। तो ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर 2011 सेंसस डैश परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान लिव्स इन अर्बन एरियाज, चूज द नियरेस्ट फिगर। तो लगभग लगभग 25% के आसपास का जो आपका पॉपुलेशन है, तो वो आपका अर्बन एरियाज़ में रहता है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा किसका है हमारा अर्बन एरियाज़ में रहने वाला? वो है महाराष्ट्र का। अर्बन एरिया की परसेंटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटीज आर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। और इसका साथ के साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है आपका, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज। तो ये होती है हमारी वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन वाला। इसमें दो होते हैं, अर्बन और रूरल। फॉर क्वेश्चन में पूछा गया अर्बन मिशन विद द विजन ऑफ फैसिलिटेटिंग हाउसिंग टू ऑल बाय द ईयर। तो ये 2022 तक थी ये हमारी स्कीम, जबकि ये बढ़ा के दी गई है अभी। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बढ़ा दी है स्कीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते थे तो इसका आंसर होगा 2022। ठीक है। अगर कुछ वो करेंगे कि अपडेटेड क्या डेट है तो उसकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर प्रिपेयरिंग द लेआउट ऑफ ए टाउन प्लानिंग स्कीम द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इन इंडिया वर्क बाय फॉलोइंग। तो वो किस में करते हैं? वो जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स होती है हमारी, ये गाइडलाइंस होती हैं, किस पे होती हैं? वो होती हैं URDPFI। ठीक है। फुल फॉर्म आपकी अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, अ, हम्म, मतलब आपका प्लानिंग का क्वेश्चन है। तो ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैज़ 250 यूनिट्स ऑफ 80 square meter each and 200 units of 100 square meter each. If the mandatory parking required is 1 car per 100 square meter of built up space, then the total number of parking is। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे कि इसमें पूछा गया कि मान लीजिए आपकी एक कार की ज़रूरत पड़ती है 100 मीटर पे, तो टोटली हमारी कितनी यूनिट्स हैं? 250 यूनिट 80 स्क्वायर मीटर की है और 200 है हमारी 100 स्क्वायर मीटर की। तो जब आपको 250 इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले एरिया को, इस वाली यूनिट्स को इस वाले एरिया से, और इस वाली यूनिट्स को इस वाले एरिया से, और आप इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है। वो लगभग आएंगी 400। तो आंसर हो जाएगा इसका 400। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आगे, तो मैं स्किप कर देता हूँ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ दी गई है नीचे, तो आप वो बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स केम इनटू फोर्स इन। तो ये 2017 में आए थे आपके फोर्स में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। तो जो बैम्बू है हमारा वो सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल है, और ये काफ़ी हद तक फायर रेजिस्टेंट भी है। आपने काफ़ी सुना होगा कि बैम्बू बहुत ही अच्छा फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, और काफ़ी जो भी पुरानी जो आपकी होते थे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब छोटी छोटी जो हाउसेज होते थे वो लगभग लगभग बैम्बू स्ट्रक्चर से ही बनाए जाते थे। काफ़ी बैम्बू बहुत ही काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो फिर अगेन ये आपका
जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, मैं इसे स्किप कर दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द चेंज इन एलिवेशन ऑफ ए स्ट्रीम पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। तो जो स्ट्रीम के अंदर एलिवेशन चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं आप, पर यूनिट लेंथ? तो उसे आप बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट स्कीम दैट हैज़ रिप्लेस्ड JNNURM इन द ईयर 2015 दैट envisions to bridge gap between infrastructural necessity and their accessibility by focusing on building amenities to improve the quality of life in the selected 500 cities is। तो JNNRM को रिप्लेस करने वाला कौन है? वो अमृत स्कीम है। ठीक है, तो ये कितने सिटीज़ के लिए थी? ये आपकी 500 सिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो इसके बारे में पर्पस ऑफ अमृत मिशन लिखा बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये ऑटो कैड जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसमें स्किप कर दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर्स विद रेडियल स्ट्रीट सिस्टम। तो ये कहाँ पे आपका रेडियल स्ट्रीट भी है और उसमें रेक्टेंगुलर ग्रिड्स भी है, तो आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली आपका एडविन ल्यूटियंस ने बनाया है, प्लान किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 1 एकड़ इज इक्वल टू डैश हेक्टेयर। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना है? वो होता है 0.40469 हेक्टेयर के इक्वल। और आपके 1 हेक्टेयर 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? वो होते हैं आपके 4046.856। ठीक है, अगर आप उसे आगे भी ले जाना चाहें तो वो होते हैं 4046.85642 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और आपके 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? वो होता है आपके 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर आते रहते हैं। अगर आप प्लानिंग बैकग्राउंड से तो आपको काफ़ी आसान होगा, आप आर्किटेक्चर से तो भी आपको आसान होगा। और इसमें आपके प्लानिंग में रेवेन्यू रोड भी जो होते हैं वो आपके 1 कदम 2 कदम, तो 1 कदम की लगभग होती है 1.68 मीटर की चौड़ाई। ठीक है, ये वैसे ही मैंने आपको ऐसी एक एग्जांपल दे दिया है कि काफ़ी सारे होते हैं जो कि आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज़ ए खसरा गिरदावरी। ठीक है, तो खसरा क्या होता है आपका? खसरा होता है वो रिकॉर्ड होता है जो पटवारी वगैरह जो बनाते हैं आपके विलेज मैप्स में होते हैं, नंबर दिए गए होते हैं 1 2 3 4 5, लगभग 25 तक होते हैं। फिर ये 25 वाले दोबारा रिपीट होते रहते हैं और ये 5x5 की ग्रिड होती है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्यूमेंट इन विच द पटवारी एंटर्स द नेम ऑफ द ओनर, नेम ऑफ द कल्टिवेटर एंड द खसरा नंबर, जिससे आपका ये डिफाइन होता है। एरिया एंड काइंड ऑफ लैंड, कल्टिवेटेड एरिया और सोर्स ऑफ इरिगेशन। अगर आपका जैसे कल्टिवेटेड एरिया है तो उसमें सोर्स ऑफ इरिगेशन और ये सब मार्क होता है, वो पटवारी करता है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खसरा गिरदावरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वो है आपकी अमरावती। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19, एज पर लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका फिर दोबारा ही कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैं सीधा स्किप कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अब हम। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ। तो पॉपुलेशन कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल इन स्पीसीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 21 पे आपका फिर दोबारा से एप्टीट्यूड है, मैं स्किप कर दूंगा इसे। 22 भी एप्टीट्यूड है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली टेरेन। तो जो आपका टेकोमेट्रिक मेथड होता है वो आपका हिली एरियाज में बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि प्लेन टेबलिंग मेथड तो वहाँ पे इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, वहाँ पे किसी काम का नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है? एंगुलर सर्वेज होते हैं, एंगुलर सर्विंग होता है आपका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से नापेंगे आपके, फिर आपके जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो टेकोमेट्रिक मेथड होता है वो होता है सूटेबल, जो हिली रीजन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द टर्म दैट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक लोकेशन हाइट अबव सी लेवल। तो क्या टर्म यूज़ होती है स्पेसिफिक हाइट अबव सी लेवल दिखाने के लिए? तो होती है एलिवेशन यूज़। आप देखेंगे कि आपके जो माइलस्टोन लगे होते हैं रोडों पे, काफ़ी बार उन पे भी आपका एलिवेशन लिखा होता है कि अबव सी लेवल इतना है
127 मीटर है, इतना मीटर है। और कई जगह आप देखेंगे कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उन पे भी आपका लिखा होता है कि अबाउ सी लेवल इतना है। और मतलब सी लेवल से ऊपर एलिवेशन लिखा होता है, वहाँ पे इतना एलिवेशन है। तो वहाँ पे क्यों लिखा होता है? ताकि जो ट्रेन ड्राइवर हो तो उसको उस हिसाब से ही आपके इंजन की स्पीड बनानी पड़े कि आपको आगे ऊपर लेवल अप करना है या लेवल डाउन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम। ए कंटूर इंटरवल इज द, तो ये कंट्रोल इंटरवल क्या होता है? बेसिकली ये होता है एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन वन कंट्रोल लाइन एंड द नेक्स्ट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसका आपका 24 का भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और इसका भी आपका आंसर हो जाएगा डी। जो पहले ही रह गए थे एक्सप्लेन करने के बाद मैंने मार्क नहीं करे, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका डी सबका। Question number 26. Dash city got an airport and a new railway station in 2016 and 17. तो जो किशनगढ़ सिटी है राजस्थान की, उसमें नया एयरपोर्ट आया था और आपका नया रेलवे स्टेशन आया था 2016-17 में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो फिर यही आपका दोबारा आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि अगर आपकी मान लीजिए 10 फ्लोरिंग टाइल है 300 mm बाई 450 mm की, तो लगभग ये आपका 1 फीट हो गया और ये आपका 1.5 फीट हो गया। अगर टू बी एग्जैक्ट अगर आपका करोगे आप, तो एग्जैक्ट होता है 304.2 mm आपका 1 फीट के बराबर होता है। और आपका जो 1 इंच बराबर एक इंच में कितने mm होते हैं आपके? एक इंच में आपके mm होते हैं 25.4 mm। ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ही आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है। नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ तो, क्योंकि बड़े आसान है, बड़ी ही आराम से हो जाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ डू कमेंट, मैं इसके बारे में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाऊं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर फिर वीडियोस बनाऊं आगे। ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियोस का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन कर पाओ वीडियोस देख के। या अगर आप कुछ खाना खा रहे हो तो आपने वीडियो चला ली और आप उसे देख रहे हो और आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं आपके लिए। तो मैं जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है मैं सीधा सीधा स्किप करना चाहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वही आप हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो विच इज़ द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? तो जो हड़प्पा साइट थी वो इंडस वैली की फर्स्ट सिविलाइजेशन साइट थी हमारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट द इफेक्टिव फ्लोर एरिया अवेलेबल फॉर यूज विद इन एन अपार्टमेंट इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कारपेट एरिया। जो कि इफेक्टिव एरिया होता है, फ्लोर एरिया होता है अवेलेबल विद इन द यूज ऑफ एन अपार्टमेंट, तो क्या होता है आपका कारपेट एरिया ही आप यूज़ कर पाओगे। क्योंकि जो बिल्टअप एरिया होता है उसमें आपका क्या आ जाता है, आप में उसकी दीवारें भी आ जाती हैं। ठीक है। आपका सुपर बिल्ट एरिया में क्या आ जाता है, जो बाहर आपका लेफ्ट लॉबी वाला एरिया है आपका, वो भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है। हालांकि वो सेलेबल का पार्ट तो होता है आपका, जो आपके डेवलपर्स होते हैं वो सेलेबल में उसे डालते हैं। वो ही आप जो सुपर बिल्ट अप एरिया कुछ नहीं होता आपका, वो सेलेबल एरिया होता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू बिल्ड मोर फ्लोर एरिया देन द परमिसिबल एफएसआई? तो जो मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो मोर बिल्डअप एरिया, मोर फ्लोर एरिया बनाने में आपकी हमारी मदद करेगा, परमिसिबल एफएसआई से ज़्यादा फ्लोर एरिया हमारी बनाने में? वो कौन सा है जो हेल्पफुल है? तो वो होता है टीडीआर सर्टिफिकेट। टीडीआर सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, आपका ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होता है कि आपने एक प्लॉट का एफआईआर दूसरे प्लॉट पे यूटिलाइज कर लिया, अगर आपका विद इन द सर्कल है वो तो। ठीक है। ये और टीडीआर कहाँ पे लगता है? ये आपका लगता है आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में। ठीक है। टीओडी, जहाँ पे आपका टीओडी आ रहा होगा, जैसे कि आपके मास ट्रांजिट कॉरिडोर आ रहा होगा, उसी एरिया में आप टीडीआर ले सकते हो। ठीक है।
और हरियाणा में आपका जो टीडीआर का है मैक्सिमम वो 1.5 का एफएआर मिलता है आपको, और टीओडी के अंदर आपका है 3.5 का एफएआर मिल सकता है आपको एमएलयू में। ठीक है, एमएलयू कुछ नहीं, आपका मिक्स लैंड यूज है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ अब हम चलते हैं। टोटल लैंड एरिया फॉर द प्लॉटेड हाउसिंग डेवलप्ड प्रोजेक्ट इज, तो ये अगेन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ सीधा सीधा, आप इसे आराम से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैं स्किप कर देता हूँ, ये एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, तो ये भी मैं स्किप करना चाहूँगा क्योंकि ये भी एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है आपका। जो भी इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम। व्हाट इज़ एन आइसोग्राम ऑन ए मैप? तो आइसोग्राम क्या होता है? आपकी जो लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है ना इक्वल वैल्यू ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, मतलब कुछ भी क्वांटिटी की इक्वल वैल्यू अगर शो कर रही है तो आइसोग्राम है। तो वो बिल्कुल आपकी एक, उसे आप आइसो लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि वो जो अगर वो लाइन होगी वो आपकी इक्वल क्वांटिटी को ही डिपेक्ट करेगी जन बेसिकली। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हम। तो जो कंटूर इंटरवल्स क्या होते हैं आपके, तो इनमें से पूछा गया आपके कंटूर कंटूर इंटरवल्स कुछ नहीं होते, दो कंटूर्स के बीच में जो होता है आपका, दो कंटूर्स के बीच में गैप, वो आपका कंटूर इंटरवल्स होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो ये पूछा गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। अगर आपका स्केल का मैप बड़ा होने लगेगा तो कंटूर्स का जो साइज़ है वो छोटा होने लगेगा, इंटरवल्स का साइज़, क्योंकि स्केल का मैप आपका बड़ा हो गया है। पहले तो 1:5 पे अगर आप दिखा रहे थे, जो वहाँ पे आपकी 5 है वो आप 1 दिखा रहे हो, 5 मीटर की लेंथ को 1 मीटर दिखा रहे हो। फिर जैसे ही 1:500 होगा तो आपकी 500 की लेंथ को आप 1 दिखाओगे, तो आपका साइज़ छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जब स्केल का मैप का आपका साइज़ बढ़ता है स्केल, तो वो आपका इंटरवल छोटा हो जाता है, कंटूर इंटरवल, या कोई भी चीज़ है वो सिकुड़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39। वी मेजर द डिस्टेंस अलोंग ए प्रॉपर्टी बाउंड्री एज, ओके, तो ये फिर दोबारा न्यूमेरिकल है आपका। ओके हाँ, चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। वी मेजर द डिस्टेंस अलोंग ए प्रॉपर्टी बाउंड्री एज 1.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ इन द रियल वर्ल्ड? ओके, यहाँ पे अभी एक्चुअली इन्होंने ना कोई स्केल नहीं दिया गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप आंसर बता नहीं पाएंगे, कोई भी आंसर नहीं बता पाएंगे इनमें से, क्योंकि आप ये तो दे दिया गया है कि 1.7 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका स्केल नहीं बताया कि ये किस स्केल पे ड्रॉ किया गया है, तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्क्स फॉर ऑल होना चाहिए। 39 क्वेश्चन हुआ होगा शायद। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाता है। करेक्ट स्लोप ऑफ रैम फॉर व्हील चेयर यूज़र, तो ये 1:12 का जो होता है स्लोप वो होना चाहिए आपका किसी भी यूज़र, जो व्हील चेयर यूज़र है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है आपका n(n-3/2) डायगोनल्स निकालने के लिए। ओके हाँ, सॉरी, मैं इसे स्किप कर देता हूँ, जो डायगोनल्स वाले मतलब जितने भी एप्टीट्यूड वाले हो गए हम स्किप कर देते हैं, सीधा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो थ्योरी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ अ ग्रीन रूफ? तो ग्रीन रूफ कुछ नहीं, आपकी जो वेजिटेशन पर्पज़ के लिए होती है, आपकी आपने वेजिटेशन उस पर कुछ उगा दिया, और आपके साथ साथ वो आपकी जो इंसुलेशन के उस पे तौर पे भी काम कर रही है, बिल्डिंग धूप से बचा रही है आपको, जो रन ऑफ वाटर का रन ऑफ है वो रिड्यूस हो जा रहा है, आराम आराम से पानी नीचे ड्रेन में जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं करती आपकी ग्रीन रूफ, और यही है जो आप ग्रीन रूफ से करवाना चाहोगे बस। तो क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड यूज ऑफ द टोटल डेवलप्ड एरिया ऑफ ए टाउन? ठीक है, तो ये आपकी लगभग लगभग 45 to 55% होती है आपकी रेजिडेंशियल लैंड यूज, किसी भी जो आपका टोटल डेवलप्ड एरिया या टोटल डेवलप्ड टाउन होता है उस वाले में। ठीक है, ये आपकी UDPFI गाइडलाइंस 1996 के हिसाब से है। 45 to 50 आपकी रेजिडेंशियल होती है, 43 to 48, 36 to 39 होती है। ये
1996 के हिसाब से, जब हमारा इतना फ्लैट्स वाला आया नहीं था। ठीक है, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हम। फुल फॉर्म ऑफ हुडको इज, तो हुडको की फुल फॉर्म क्या है आपकी? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सर्विसेज आर देयर इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ये हम छोड़ देंगे, सीधा सीधा स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इंसुलेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड फार्म्स। तो आपकी, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो साउथ की मूवीज़ आती हैं आपकी, कि वहाँ पे ही होती हैं सारे विंड, जो विंड टर्बाइंस लगी होती हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कि वो तमिलनाडु होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं आपको एक गेसिंग टेक्निक भी बता रहा हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द विड्थ। तो आपको ये बताए गए हैं, ये आपके कुछ नहीं है, आपके ये अर्बन रोड्स की क्लासिफिकेशन, आपके कलेक्टर रोड्स, आर्टीरियल रोड्स, लोकल रोड, सब आर्टीरियल रोड्स। तो सबसे छोटे होते हैं आपके लोकल रोड, उसके बाद कलेक्टर रोड्स आते हैं, उसके बाद सब आर्टीरियल रोड्स आते हैं, उसके बाद आर्टीरियल रोड आते हैं आपके, उसके बाद आपके एक्सप्रेसवेज आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी स्पीड दी गई है, ये राइट ऑफ वे दिया गया। आप ये बिल्कुल आप इनको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाले पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बहुत बढ़िया होगा, कि राइट ऑफ वे इनका कितना होता है और आपका स्पीड लिमिट्स क्या होती है इनकी। स्पीड लिमिट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हम स्किप कर देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ की एलिमेंट ऑफ पैसिव कूलिंग। तो पैसिव कूलिंग में क्या होता है आपका? ओरिएंटेशन मैटर करती है, वेंटिलेशन, शेडिंग, थर्मल मास एंड वॉल विंडो का रेशियो मैटर करता है। ठीक है, ये सब आपका मैटर करता है, तो इसकी आंसर हो जाएगा डी। फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स वेयर द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑल बाय इटसेल्फ, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? वहाँ पे एक पीपीपी मॉडल आता है, वो होता है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। पहले वो बनाते हैं, उसके बाद ऑपरेट करते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं गवर्नमेंट को, फिर वो गवर्नमेंट खुद अपने उसे ऑपरेट करती है। ठीक है, टेक ओवर कर लेती है उसे। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो किलोवाट आवर्स होती है आपकी, जो आपके मीटर्स का बिल आता है वो भी आपका किलोवाट आवर्स के हिसाब से ही आता है। ठीक है, जो आपका मीटर लगा होता है वो भी आपका 5 किलोवाट आवर के हिसाब से, या 2 किलोवाट आवर के हिसाब से, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स द लाइन विच आर यूज टू रेगुलेट द हाइट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लेटर्स आर नोन एज। तो वो आपकी क्या होती हैं, जो भी हम ड्राफ्टिंग के वक्त जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें जो रेगुलेट करती है ना हाइट और इंक्लिनेशंस ऑफ द लेटर, उन्हें क्या बोलते हैं? हम गाइडलाइंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 पे अगर हम आ गए हैं। डी वॉट्स क्या होता है आपका? DEWATS, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन पेपर में मैंने देख लिया ऐसा क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 56, लक्स मीटर यूज टू मेजर। तो लक्स क्या है आपका? क्या मेजर करता है? वो हमारा इल्यूमिनेशन लेवल मेजर करता है, और इसकी किसके बराबर होता है? ये 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इल्यूमिनेशन लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, विच वॉज द मेन बिल्डिंग मटेरियल फॉर विलेज एंड सिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में कैसी ब्रिक यूज़ करी गई थी, तो वो क्या थी? मड ब्रिक्स यूज़ करी गई थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58 हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर अगर हम आ गए हैं, टू इंडियन सिटीज दैट हैव पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 मिलियंस आर। तो इसमें हालांकि ऐसी 3 सिटीज़ हैं, क्वेश्चन पूछा गया है 2 का, तो हम बड़ी आराम से बता देते हैं इसमें, दिल्ली एंड मुंबई। जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा मेरे हिसाब से, जब तक एक्सीड नहीं करी होगी शायद कोलकाता ने, अब लेकिन 3 सिटीज़ हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, एनुअली अवॉर्डेड आर्किटेक्चर प्राइज विच इज़ यूजुअली रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। तो क्या होता है? प्रिज्कर प्राइज होता है। बीवी दोषी साहब को 2018 में मिला था, ये पहले इंडियन आर्किटेक्ट थे जिनको ये मिला था, बीवी दोषी साहब ने। ठीक है, इन्होंने IIM बेंगलोर भी बना रखा है, अरण्या हाउसिंग भी नहीं की है।
बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं। और जो चलो कभी और किसी वीडियोस में हम आपको बताएंगे इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 62, 4 cities ऑफ राजस्थान टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज़। तो जो जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जो कोटा है आपकी, वो स्मार्ट सिटीज़ के उसमें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 63, द पर्पज ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाय। तो कैसे हैं कि मतलब वो ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। वो क्या करेंगे, लोकल एरिया की डेवलपमेंट करेंगे जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिटीज़ के अंदर है। टेक्नोलॉजी की, स्पेशली टेक्नोलॉजी की वो मदद लेंगे तो इससे स्मार्ट आउटकम्स हैं। ठीक है, तो आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 अगेन मैं स्किप करूँगा, ये आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग्स है। तो आपको पता होगा इसमें लोथल आपका कहाँ पे है। लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में आपका। कालीबंगन आपका कहाँ पे है, काली सॉरी राखीगढ़ी आपका कहाँ पे है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक है, कालीबंगन आपका राजस्थान में, आप राजस्थान से तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड, AutoCAD से रिलेटेड, मैं स्किप कर दूंगा। ये आपका अगेन आपका ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड है क्वेश्चन एक दो जो मैं स्किप करता हूँ। आपका फिर क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिक फोर्ट्स हैज़ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग। तो अधिकतर जो भी राजस्थान में फोर्ट्स बनाए जाते थे वो कूलिंग को मद्देनज़र देखते हुए बनाए जाते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ठंडा रहे। लेकिन जो अम्बेर फोर्ट था उसमें काफ़ी कूलिंग डिवाइस यूज़ करे गए थे कि कई सारे गार्डन के वहाँ पे यूज़ करे गए थे, कई सारे आउटसाइड फोर्ट में यूज़ करे गए थे ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो अम्बेर वहाँ के यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अम्बेर के फोर्ट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए आपका। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हजार्डियस वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन द हाउस। तो इसमें क्या है, तो ओल्ड जो आपकी ओल्ड बैटरीज होती हैं वो आपका हजार्डियस वेस्ट होता है आपका। ठीक है, प्लास्टिक बैग भी आपका हजार्डियस आता है लेकिन वो आपका रिसाइकलेबल, वो आप जनरली आप क्या करते हैं, आप उसे रिसाइकिल, जो आपके घर में पिकअप्स वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, रिसाइकल सेग्रीगेशन होता है उसका, रिसाइकल होता है। जनरली ओल्ड बैटरीज को आप फेंक देते हैं। और जो इन दोनों में से कौन सा हजार्डियस है, वो आपका ओल्ड बैटरीज है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कार्बन कंज्यूमिंग जो है वो चीज़ है आपकी ओल्ड बैटरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका ओल्ड बैटरीज बी। फिर अगेन आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये बहुत ही क्वेश्चन नंबर 72, आजकल बहुत लैंडफिल्स के बारे में बातें हो रही हैं, दिल्ली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस रिलीज होती है लैंडफिल से और वो जो कि यूज़ करी जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो होती है आपकी मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस। हाँ जी, देखिए राइट ऑफ वे के बारे में हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ भी गया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 73, द राइट ऑफ वे ऑफ सब आर्टीरियल्स रोड एज पर IRC इज। तो इसका कितना होना चाहिए, 30 से 40 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सब आर्टीरियल्स का क्या आपका 30 से 50 का राइट ऑफ वे होना चाहिए। सब आर्टीरियल्स के लिए जो आर्टीरियल्स का है 50 से 80 होना चाहिए। जो कलेक्टर रूल्स है 12 से 30 होना चाहिए। और जो एक्सेस स्ट्रीट्स हैं, लोकल स्ट्रीट्स जो होती हैं आपकी, जो आपके घरों के सामने जो होती हैं, वो आपकी 6 से 15 मीटर थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो इनके डिज़ाइन स्पीड है इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। ये अच्छा अगेन ये आपका स्किप कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ एप्टीट्यूड और इन सब के। ये आप देख सकते हैं बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन हैं।
इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूँ फिर। ये ऑटोगेट 90% ऑर्थो हो जाता है आपका। कितने सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं आपके? 5 होते हैं, चार अलग अलग डायरेक्शन में और एक सेंटर में होता है आपका, ठीक है। तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी आपकी। सीधा दो साइड्स दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की, 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और आप इजिकल टू जब करोगे तो 9 + 14 25, 25 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 5, तो 5 आंसर। चलिए छोड़िए आप मैं आपको सीधा सीधा नीचे प्लानिंग के क्वेश्चंस में लेके आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं हम। इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा। डैश स्टोन इज द एसिड प्रूफ नेचुरल स्टोन फाउंड इन राजस्थान। जो जो मदाना स्टोन है आपका एसिड प्रूफ होता है, एक्चुअली नेचुरल स्टोन ये है जो एसिड प्रूफ होता है ये, और ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, मदाना स्टोन, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 80 की तरफ। ये अगेन आपका एप्टीट्यूड है। तो क्वेश्चन नंबर 81 पे आ गए हम। द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश इन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो 1970 में ये एस्टेब्लिश करी गई थी हाउसिंग बोर्ड राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 82, द यूज ऑफ लोकल मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन आर्किटेक्चर प्राइमरीली बिकॉज। वहाँ पे जो अगर आप जो लोकल मटेरियल यूज़ करोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आ जाते हैं हम। जो पानी की प्योरिफिकेशन की स्टेजेस देकर रखी हैं आपकी, क्या क्या होता है। कोगुलेशन में क्या होता है आपका? आपका कोगुलेशन में एलम यूज़ होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में आपका क्या यूज़ होता है? सैंड यूज़ होता है। डिसइंफेक्शन में आपका क्लोरीन यूज़ होता है। क्लोरीन आपको जो पूल्स वगैरह का डिसइंफेक्शन के लिए क्या डालते हैं लोग? जनरली क्लोरीन डालते हैं, ठीक है। फिर सॉफ्टनिंग के लिए आपका क्या यूज़ होता है? आपका जियोलाइट यूज़ होता है, सोडियम जियोलाइट, ठीक है। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पी का जो भी होगा, इससे आंसर आ जाएगा P3। आप करके मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स आर डिफाइंड एज। तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स क्या होती हैं? जो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जितना वो कंज्यूम करती हैं पूरे साल में, ठीक है। जनरली उससे ज़्यादा ही होता है वो, जितना वो प्रोड्यूस करती हैं उससे कम कंज्यूम करती हैं, ठीक है। उसे यूँ नहीं कि बिल्कुल उतना ही कंज्यूम कर पाओगे आप जितना कि प्रोड्यूस करोगे। तो ज़ीरो एनर्जी क्या होती है? जो सेल्फ सफिशिएंट होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्डिंग दैट प्रोड्यूस एज मच एज एनर्जी एज दे कंज्यूम ओवर ए फुल ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आ जाते हैं। इसमें फोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, वो आपको इनकी लोकेशन बतानी है आपको, ठीक है। कई सारे फोर्ट्स होंगे जो आपको बिल्कुल ही उसी के अंदर आपका नाम होगा, फोर्ट की लोकेशन भी उसी के अंदर होगी आपकी, ठीक है। तो अब हम बता देते हैं, जैसे अम्बेर फोर्ट आपका जयपुर में है, जयगढ़ फोर्ट आपका जयपुर में है, नाहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर में है। कई सारे फोर्ट्स होंगे जो उनके अंदर ही आपके नाम में, जैसलमेर फोर्ट जैसे आपका जैसलमेर में है, ठीक है। फिर आपका गागरोन फोर्ट आपका गागरोन में, अलवर फोर्ट आपका अलवर में। तो आप ये याद रखिएगा अगर आप राजस्थान का पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है। जनरली इसमें एक दो क्वेश्चन ही आते, ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 के तरफ हम आ गए हैं। ए पाइप इज इंस्टॉल्ड इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ए बिल्डिंग टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ द ट्रैप्स, दैट इज कॉल्ड। तो जो इस पाइप को क्या बोलते हैं? एंटी सेप्टनेज पाइप, ठीक है आपकी। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 अगेन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसे छोड़ूंगा। अगेन आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 89, द V7 कॉन्सेप्ट गिवन बाय ली कॉर्बुज़ियर इज रिलेटेड टू। तो जो उन्होंने हायरार्की ऑफ रोड्स दिए थे वो थे आपके, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। V कुछ नहीं है, आपकी रोड की कैटेगरी उन्होंने डिफाइन करी हुई है, ठीक है। V1 आपके जो होंगे वो आपके फास्ट कनेक्टिंग रोड होंगे जो चंडीगढ़ को किसी और स्टेट से कनेक्ट करेंगे या किसी और टाउन से कनेक्ट करेंगे। V2 क्या होंगे? आपके आर्टीरियल्स रोड होंगे, ठीक है। V3 क्या होंगे? आपके और जो फास्ट मूविंग व्हीकलर्स रोड होंगे आपके। उसके बाद आपका एक्सेस रोड होंगे V6। V7 आपके फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक्स वाले रोड होंगे जो आपके विद इन द सेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो हाँ जी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है, ये आप बिल्कुल आप याद ही करके रखें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि
एज ए प्लानर एंड एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको अर्थक्वेक के सिस्मिक जोन कितने एक्चुअली। ये कई सारे लोग गलत बता देते हैं क्योंकि वो पुराने डेटा याद करे होते हैं। तो इसके यहाँ आपके 4 जोन में डिवाइड करा गया है। कौन जोन 2 और जोन 1 आपको मर्ज कर दिया गया है। तो जोन 2, 3, 4 और 5 आपकी स्टार्टिंग जोन 2 से होती है, 2, 3, 4, 5। तो लोग पीछे ये वाला याद कर लेते हैं कि 5 तो टोटल 5, लेकिन टोटल जोन होता है आपके 4, और जो सीवियर होता है वो होता है जोन 5। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन भी दे रखी है कि यहाँ पे जोन 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जोन 5 जनरली आपका गुजरात के एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में, और ये जो आपका जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ गए हम। भुवनेश्वर सिटी किन्होंने प्लान किन्होंने बनाया था? तो ओटो साहब थे जिन्होंने बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओली कोर्बुजियर साहब ने चंडीगढ़ सिटी की प्लानिंग करी थी, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ गए हम। ओ ये अगेन फिर आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्किप करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अबाउट 64, क्वेश्चन नंबर 93, अबाउट 64 फीट डीप इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट स्टेप वेल विद 13 फ्लोर्स एंड वाज बिल्ट इन 9th सेंचुरी फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये चांद बौरी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, स्टेप स्टेप वेल है एक्चुअली ये, डीपेस्ट। तो आप कभी राजस्थान में जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, इसका काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर भी है। हम जनरली कॉलेज की ट्रिप्स जाती हैं जो आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर के, जनरली यहाँ पे लोग लेके जाते हैं, गुजरात में लेके जाते हैं, आपका नीचे पौंडीचेरी में की साइड लेके जाते हैं। और अगर नहीं जा पाए आप जो कॉलेज से, तो लेकिन आपको जाना चाहिए यहाँ पे, तो मस्ट विजिट है ये एक। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ अब चलते हैं। द स्ट्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ जयपुर इज टिल्टेड एट विच, एट अबाउट कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करा गया है ये कार्डिनल डायरेक्शन के एस्पेक्ट से? तो ये करा गया 15 डिग्री का टिल्ट है। ठीक है, अवे फ्रॉम द कार्डिनल डायरेक्शन, और वो भी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि 15 डिग्री का टिल्ट है इनके इसमें स्ट्रीट स्ट्रक्चर में। तो 95 पे आ गया हम। व्हाट आर द 4 की फंक्शन ऑफ ए, ओके अगेन ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, न्यूमेरिकल्स में स्किप करता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 97, अर्बन एरियाज आर एस्टिमेटेड टू हाउस डैश ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट डैश ऑफ द इंडिया जीडीपी बाय 2030। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40% ऑफ द हाउसेस इंडियन पॉपुलेशन, और आपका 75% ऑफ द जीडीपी, इंडियन जीडीपी। ठीक है, अर्बन एरियाज क्या करेंगे आपका 2030 तक, आपके अर्बन एरियाज में 40% पॉपुलेशन हो जाएगी, और 75% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया अर्बन एरियाज वाले लोग संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ गए अब हम। तो प्लानिंग से रिलेटेड लैंड यूज़ का आपका कलर कोडिंग पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो येलो आपका रेजिडेंशियल हो जाएगा आपका सीधा सीधा, रेड आपका कमर्शियल हो जाएगा, पर्पल आपका इंडस्ट्रियल हो जाएगा, ब्लू आपका सीधा सोशल या रिक्रिएशनल हो, सोशल या इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेंगे, तो ये हो जाएंगे आपका डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हम। तो इसमें पूछा गया जो बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स हैं उनको मैच करना है आपका एप्लीकेशन एरिया से। ठीक है, तो आपका ब्रैकेट प्लेट कहाँ पे यूज़ होती है आपको ये बताना है, किक प्लेट कहाँ यूज़ होती है ये बताना है, प्रेशर प्लेट कहाँ यूज़ होती है ये सब बताना है। ठीक है, तो अब आपकी ब्रैकेट प्लेट कहाँ यूज़ होती है, आपकी रोलिंग शटर में यूज़ होती है। अगर आपने BCM की शीट बनाई होंगी तो आपको याद होगा। और जो आपकी किक प्लेट यहाँ यूज़ होते हैं, जो टॉयलेट डोर्स होता है आपके वहाँ यूज़ होते हैं, ताकि आप हैंड ज़्यादा यूज़ ना करें। किक प्लेट वहाँ पे यूज़ आते हैं आपके। ठीक है, तो और आपकी प्रेशर प्लेट कहाँ पे यूज़ होती है, आपकी कर्टन वॉल में यूज़ होती है आपकी। ठीक है, और आपकी जो बेस प्लेट है वो कहाँ यूज़ होती है, आपकी स्टील कॉलम में यूज़ होता है, ताकि जो प्रेशर है वो जो सही से आपकी उसमें रिविट कर देते हैं, वो जो कॉलम्स होते हैं अच्छे से यूज़ हो जाए, और जो आपका
सारा का सारा लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो है कौन सा इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी? तो डैश इज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वो थी आपकी अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, और तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस और भी हैं, और मैं आगे भी और ढेर सारी वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि आई हैव सो मैनी डेटा विद मी। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपके ये वीडियोस ऐसे जो भी, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। इससे आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इस आपको रिवीजन करने में आपको आसानी होगी बहुत अच्छे। या अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ऑल ओवर आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या किस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप इसी वीडियोस के डिपेंड होके अगर आप पेपर्स देने जाएंगे तो that will be not a good idea actually, I will say. So thank you guys, hope you like my videos, so please do like, share and comment.